इस क्लास में सभी विद्यार्थी जो हमारा वॉइस का टर्म चल रहा है उस वॉइस टर्म में हम मॉडल वर्ब की कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं इसको आपको सीखना है। तो अब बेसिकली मान लीजिए चूंकि टॉपिक हमारा वॉइस चल रहा है और इस वॉइस टॉपिक में हमने आपको टेंस से रिलेटेड बता दिया है। अब इस टेंस से रिलेटेड में अब आपको हम किसको बताना है, हमको मॉडल वर्ब्स। अगर किसी सेंटेंस में मान लीजिए हमारी मॉडल वर्ब्स दी गई है, मॉडल क्रियाएं दी गई हैं, हम उसका कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। संक्षिप्त में आप इतना जान लीजिए, अगर कहीं सेंटेंस में मॉडल वर्ब दी गई है तो सारा रूल आपका वही वर्क करेगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की पोजीशन पर यूज करके जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे तो उसके पहले प्रीपोजिशन बाई का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होगी तथा मॉडल वर्ब के साथ बी का हम प्रयोग करते हैं। अब देख लीजिए, पहले तो मॉडल वर्ब से आप लोग परिचित हो लीजिए। मॉडल वर्ब क्या होती है? हम कहते हैं द वर्ब्स, ठीक है, which shows the moods of main verb are मत लिखिएगा, is लिखिएगा, is called models। उसे हम क्या कहते हैं? मॉडल्स कहते हैं। मॉडल्स मतलब होता है आदर्श क्रियाएं। ध्यान दीजिएगा, कौन सी क्रियाएं होता है? आदर्श क्रियाएं। यद्यपि इनका कोई मतलब नहीं होता सेंटेंस में, लेकिन इस सेंटेंस के भाव या मीनिंग को चेंज कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए हमने यहां पर लिखा, हमने लिखा आई मे टीच यू, ठीक, और लिखा आई कैन टीच यू, ठीक, और यहीं पर लिखा आई शुड टीच यू। मान लीजिए हम यहां पर केवल इतने मॉडल का जिक्र कर रहे हैं, शुड का, कैन का, मे का। चूंकि ये टॉपिक आपका जब वर्ड पढ़ाएंगे तो वहां मॉडल टॉपिक में इसको मतलब क्या करेंगे, विस्तार से पढ़ाएंगे। यहां आप समझ लीजिए, आई में टीच यू मतलब यहां पर पॉसिबिलिटी शो हुई। क्या शो हुई? पॉसिबिलिटी, संभावना। आई कैन टीच यू मीन्स आई हैव पावर टू टीच यू, मतलब हमारे पास क्षमता है, योग्यता है, हम आपको क्या कर सकते हैं? पढ़ा सकते हैं। और यहीं पर लिखा गया आई शुड टीच यू मतलब इट इज आवर मॉरल ड्यूटी। क्या हो गया? इट इज आवर मॉरल ड्यूटी, या आपका नैतिक कर्तव्य है, हम आपको क्या करें? पढ़ाएं। अब क्या हो गया? सब में पढ़ाना ही है, लेकिन सेंस क्या हो गया? अलग अलग हो गया। इन्हीं क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? मॉडल वर्ब्स कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, अब क्या हो गया, मान लीजिए हम कहते हैं हम पैसिव वॉइस इन्हीं का बनाना। सिंपल सा सेंटेंस है, अगर आप पैसिव वॉइस बनाएंगे हम क्या करें? मॉडल वर्ब के साथ बी का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपको लिखा गया आई मे टीच यू, तो अब इसका हम यहां पर सब्जेक्ट ला दिया, यहां पर यू हो गया। क्लियर? यू के बाद हम मॉडल वर्ब प्रयोग किए मे, इसके बाद क्या हो गया? बी, टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? टॉट बाई मे। लिखा गया यू मे बी टॉट बाई मे। सिंपल सा सेंटेंस। आई कैन टीच यू, ये आपका सेंटेंस है, इसमें आपका यू लिखा गया, यू यहां पर आ गया, कैन आ गया, कैन के साथ बी लगाए, टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? टॉट, इसके बाद क्या लिखा गया? बाई मी। आपका सेंटेंस बन गया। अब आई शुड टीच यू, यहां पर हमने फिर लिखा यू शुड बी टॉट बाई मी। आपका ये हो गया सेंटेंस। क्लियर हो गया? अब आपका ये सेंटेंस आपने क्लियर कर लिया। हाँ, अगर निगेटिव बनाना है, जैसे यहां मे नॉट टीच यू, यहां पर क्या होगा? यू मे नॉट बी टॉट बाई मी। यहां पर क्या होगा? यू कैन नॉट बी टॉट बाई मी, यू शुड नॉट बी टॉट बाई मी। और यही अगर इंट्रोगेटिव में चेंज करना होगा तो मे को हम पहले कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर भी लगाएंगे। क्लियर हो गया? इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आप इसको रूल के तहत अगर आपको लिखना है तो मान लीजिए हमने मॉडल वर्ब्स टॉपिक ही आपका डाला, आप क्या लिख सकते हैं? यहां पर रूल नंबर 6 लिख लीजिएगा।
इस रूल नंबर 6 में आप लिखेंगे, ठीक है, टू चेंज मॉडल वर्ब्स इनटू पैसिव वॉइस वी यूज, ठीक है, मतलब हम प्रयोग करते हैं बी विथ द मॉडल्स, मतलब हम मॉडल्स के साथ किसका प्रयोग कर लेते हैं, बी का। अब एक फॉर्मेट के तहत आप इसको सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिखा आपका सिंपल सा, एक फॉर्मेट आपको लिखा, देखिए एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट है आपका, हो गया। आप ऐसे लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप मॉडल वर्ब लिखते हैं, मॉडल वर्ब के बाद आप मेन वर्ब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जब इसका पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो यहां ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद यहां पर मॉडल हो जाएगी, मॉडल के बाद बी हो जाएगा, मेन वर्ब जो हमारी है इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक। और इसके बाद बाई लगा करके हम क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, ये फॉर्मेट हो गया, मतलब ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया और ये क्या हो गया आपका पैसिव वॉइस हो गया। और इस फॉर्मेट पे अगर आप बनाना चाहेंगे किसी भी मॉडल वर्ब की पैसिव वॉइस बन जाएगी। आप फ्यूचर इंडेफिनिट की तरह ही मॉडल वर्ब की पैसिव वॉइस बनती है। तो ठीक है, आप लोग इस पर एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू फॉर दिस।